देशपांडे जी का उपहार द्वारा स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में हमारे तक जो एक प्रभाव पूरी कार्य कर रहे हैं हमारे मुख्य मार्गदर्शक और उससे पीछे की शक्ति जो हमें यहाँ तक लेने और भी प्रवृत्त करती है, मुझे निरंतर संडे इतवार के दिन ऊर्जावान बनाते हैं, ऐसे हमारे राजू साजिदा जी का। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण भगवान की जय। समचरण सरोजम सांद्र नीलांबुदाभं जगन निहित पाणी मंडलम मंडलानां तरुण तुलसी मालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदय धवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा कुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमपदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कृष्ण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले समय 90 अध्याय का 18वां श्लोक हमने पूरा किया था। गतिर्भूता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलयम स्थानम निधानम बीजमम व्ययम। भगवान कहते हैं कि प्राप्त होने जो योग्य परम धाम है वो मैं हूँ। सबका भरण पोषण करने वाला हूँ, सबका स्वामी हूँ, शुभाशुभ को देखने वाला हूँ, सबका वास स्थान यानी गंतव्य स्थान जो है वो मैं ही हूँ। शरण लेने योग्य, शरण आना अगर किसी को है तो मुझे ही शरण आना चाहिए। मैं ही शरण आने योग्य हूँ। प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला हूँ। किसी को कुछ दिया तो उसके बदले कुछ उससे नहीं चाहता हूँ। सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु भी मैं हूँ। स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। ये हमने सुना था। इसके बाद में 19वां श्लोक आता है। तपाम्य हम वर्ष निगृह्याम्य सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। भगवान कहते हैं इस जगत में प्रकाश देने वाला, तेज देने वाला जो सूर्य है, उसकी तपन शक्ति जो है उसको तपाने वाला मैं। सूर्य की तेजस्विता मैं हूँ। हम नैसर्गिक चक्र देखते हैं कि अगर धूप काला अच्छा हो तो अच्छी बारिश होती है, ये नैसर्गिक मानना है। भगवान कहते हैं कि सूर्य को तपाने वाला मैं हूँ, इसीलिए वर्षा का आकर्षण करने वाला भी मैं हूँ। और उस वर्षा को आकर्षित करके बरसाने वाला, उन बरसाने की जो क्षमता है वो मैं ही निर्माण करता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ। अमृत यानी मृत्यु को मात देने वाला जो पेय है कि अमृत पान करने से मृत्यु नहीं होती, अमर हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो वो अमृत भी मैं हूँ, जीवन देने वाला भी मैं हूँ, अमरत्व देने वाला मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। सत असत ये भी मैं हूँ। तात्पर्य क्या है? इस 90 अध्याय में जो राज विद्या राजगुल्य योग है
वो अत्यंत श्रेष्ठ ऐसा गुह्यतम तत्व ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि अगर किसी से तुझे शरण लेना है या अपना जीवन उत्तम करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो केवल मैं ही अकेला हूँ कि जिसको तू शरण आ सकता है। जगत में जितनी भी शक्तियाँ, जितनी भी ये नैसर्गिक क्षमताएं दिखती है, वो सब मेरे कारण चलती है, मेरे अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपनी शक्ति इनसे निकालूं तो यह जगत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस जगत को निर्माण करने वाला और इसका प्रलय करने वाला भी मैं हूँ। अब एक दिल में प्रश्न आता है, अर्जुन ने पूछा नहीं है लेकिन भगवान जानते हैं। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं यहाँ कि जो तीनों वेदों का अध्ययन कर लेते हैं, परमात्मा स्वरूप जानने के लिए बहुत ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो उनके बारे में भी भगवान कहते हैं त्रविद्या माम सोमपापूत पापाम यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अशांति दिव्यान दिविदेव भोगा। सर्वार्थ ऐसा है कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाले जो है, वेदों में सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या होता है इसकी बड़ी व्याख्या विश्लेषणात्मक किया है। और वेदों का अंतिम लक्ष्य जो है वो परमात्मा का स्वरूप बताना है। परमात्मा कैसे है, उनकी शक्तियाँ क्या है, उनका स्वरूप क्या है, ये बताने का प्रयास वेदों ने किया है। अब वेद विद्या का जिन्होंने अध्ययन किया, लेकिन सकाम कर्म करने वाले जो है, वो सोमरस पीने वाले पाप रहित पुरुष जो है, मुझे यज्ञों के द्वारा प्राप्त करके स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। हमारा एक सामान्य बोलना होता है, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो हम दिल में यही सोचते हैं कि चलो स्वर्गवासी हुआ, लिखते भी है स्वर्गीय। अब स्थान वहाँ उनको क्या मिलता क्या नहीं मिलता वो तो हम नहीं जानते, और वो भी बताने को आता नहीं है कि मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में हूँ या कहीं भटक रहा हूँ। लेकिन हमारा मानना है कि जिंदगी भर ये हमारे साथ में रहे, अब मृत्यु हुआ तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए ऐसा कहा गया है कि हमें बहुत सारा पुण्य संचय करना चाहिए। जब पुण्य कर्म हम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और पापाचरण करेंगे तो नरक मिलेगा, ऐसी धारणा है। भगवान कहते हैं कि अनेक प्रकार की विद्या प्राप्त करके, वेदों का अध्ययन करके, यज्ञ तप करके स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। जो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसी लालसा से, उसी कामना से वे सब अपने कर्म करते हैं, लेकिन वो सकाम कर्म होते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य कर्म के कारण उसका फल स्वर्गलोक की प्राप्ति उन्हें हो जाती है, और स्वर्ग में जाकर दिव्य देवता जो भोग भोगते हैं वह सब भोग के अधिकारी वो हो जाते हैं। तात्पर्य क्या है, पुण्य कर्म का फल उन्हें स्वर्ग प्राप्ति में मिलता ही मिलता है, और वहाँ के स्वर्ग के सभी जो भोग है वो सब उन्हें भोगने मिलते हैं। लेकिन ये कहाँ तक, आगे के श्लोक में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रैधर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। सादी सी बात है, सीधी सी बात है। पुण्य संचय कर लिया, उसके बलबूते स्वर्ग के भोग भोगने लगे। लेकिन जब पुण्य किया हुआ क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है भोग भोगने से, तो उनकी गति क्या होती है, ते तो मुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, अपने पुण्य कर्म के कारण विशाल स्वर्गलोक के भोग जो है भोगते हैं, पर पुण्य क्षीण होने पर फिर से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। हमने जमा पूंजी कर लिए, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिए, रिटायरमेंट तक बड़े क्या पेट को काट काट कर जमा पूंजी कर लिए, और आफ्टर रिटायरमेंट वो सब निकालते गए। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी हमारा जो धन संपत्ति है समाप्त हो जाएगी, फिर से हमें वही चक्र में पड़ना पड़ेगा। उसके बाद में तो कुछ कमाई का साधन भी नहीं रहा, और शरीर भी कुछ काम करने लायक नहीं रहा, बुढ़ापा आ गया है, तो बड़ी अवस्था विकट हो जाती है। भगवान कहते हैं ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, अपने पुण्य संपत्ति के कारण स्वर्गलोक भोगते हैं,
लेकिन सकाम करने वाले होने से उनकी वासनाएं जो है, भोगने की इच्छाएं जो है वो बढ़ती बढ़ती जाती है और स्वर्ग के भोग भोग लेते हैं। जब उनका पुण्य संचय क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विषम। ज्ञानेश्वर महाराज ने भाष्य करते हुए कहा है कि तव पुण्याची पावती सरे मग सवेशी इंद्र पदाची उटी उतरे येऊ लागती माघारे मृत्यू लोका। पुण्याची पावती सरे, पुण्य का संचय समाप्त हो गया, स्वर्ग का जो भोग है वो समाप्त हो जाता है। पुण्य समाप्त हो गया, स्वर्ग भोग समाप्त हो गए और उनकी गति क्या है, वो येऊ लागती माघारे मर्त्य लोकी, फिर से उनको इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी तल में आना पड़ता है और बाकी के जो भोग है भोगने पड़ते हैं। एवं त्रैधर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभंती। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार अवागमन को प्राप्त होते हैं। शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी अटरे शयनम। इसीलिए कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये मूढ़मते में बड़ा अर्थ छिपा हुआ है कि हमें भगवान का नाम स्मरण करना है, पुण्य कर्म करना है, लेकिन उसके एवज में कुछ हमें मिलने की अपेक्षा नहीं करना है। निष्काम भाव से कर्म करना है। अगर निष्काम भाव से हम कर्म करें तो यह जो आवागमन है इसकी गति रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। ऐसी भोग स्थिति क्या काम? शाश्वत सुख जिसे कहते हैं, कभी न मिटने वाला, कभी न समाप्त होने वाला सुख मुझे प्राप्त करना है, जिसे आज की भाषा में मैं आत्मिक शांति कहता हूँ। जीवन भर में बहुत सारे सुख साधन तो मैं जमा कर लेता हूँ, मेरी जितनी भी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक मैं सारे सुख भोग के साधन इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन आनंद जो है, समाधान जो है, शांति जो है, ये साधनों में नहीं। इसकी प्रतीति इसी जन्म में मुझे आती है और एक बार जो भोग भोग लिए वो वापस आना नहीं है। हम कितना भी सोचे कि मुझे फिर से तारुण्यावस्था मिले तो मिलती नहीं। उस समय का जोश जो है, उत्साह जो है, काम करने की इच्छा जो है, कुछ कर दिखाने की जो कामना है, वो उम्र ढलते समय, ढलने के बाद वो फिर से वापस नहीं ला सकते। काल का चक्र ऐसा है कि एक बार घूम गया तो वापस वो फिरता नहीं। तात्पर्य क्या है कि हमें वो चक्कर में नहीं जाना है, हमें तो शाश्वत कायम स्वरूपी सुख भोगना है। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। और ये भगवान का चिंतन, नामस्मरण या उनकी भक्ति किस प्रकार करना चाहिए, कैसे होते हैं वो लोग जो निष्काम भाव से अपने कर्म करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, उनका लक्षण बताने के लिए 22वें श्लोक में कहा गया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने वाले केवल एकमात्र वो भगवान ही है। कोई ऐसा इस धरा पर या तीनों लोक में ऐसा नहीं है कि मैं आपकी सब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। ज्ञानेश्वर महाराज ने इसको भाष्य करते हुए कहा है कि जो मज होय अनन्य शरण त्याचे निवारी मी जन्म मरण या लागी शरणागता शरण्य मीची एकू। जो मुझे अनन्य भाव से शरण में आएगा, मेरा चिंतन करेगा, मेरा स्मरण करेगा, या कोई भी कामना मन में न रखते हुए मेरा नाम स्मरण करेगा, मेरे भजन करेगा, उसके लिए अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो अनन्य प्रेमी भक्त है, मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों के लिए उनका सब योगक्षेम मैं स्वयं
कर लेता हूँ, उनका योगक्षेम मैं चलाता हूँ। माझिया भक्ता आणि संसाराची चिंता, काय समर्थाची कांता कोरांना मागे. बड़ा सुंदर उदाहरण दिया ज्ञानेश्वर महाराज. का समर्थाची कांता, अरे भाई महाराजा की पत्नी है, महारानी है, वो अपना क्या चूल्हा चलाने के लिए 4 घर में उधार मांगेगी क्या? नहीं. माझी भक्त आणि संसाराची चिंता, ये संसार की चिंता मेरे भक्त को करने की जरूरत नहीं है. तयाचा योगक्षेम आगवा, मजसी पडला पांडवा. उनका सब योगक्षेम जो है वो मुझे ही करना है. योग यानी सिद्धि, योग यानी सुख प्राप्ति, और क्षेम यानी स्थैर्य. जो है वैसा ही रहना चाहिए. बहुत बार हम बोलते हैं कि कमाना या संचय करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल है. बाप दादा ने बहुत सारी स्टेट कमा लिए. अब ऐसा बोलते हैं कि 22 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती है. अब वो 22 पीढ़ियों ने केवल आराम से बैठकर खाने की ही चिंता की, दूसरा कोई काम किया ही नहीं. तो एक दिन ऐसा आएगा कि क्या मैंने किया जो था जन्मा योनि तो काय केले तुआ मुद्दल गमा गेले. जितना भी था वो सब खर्चा कर डाला. अब फिर से प्रांत आ गए. एक प्रवचनकार है चैतन्य महाराज देगलूरकर, उन्होंने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया. एक बड़ा उद्योगपति, बहुत सारी उसकी कंपनियां, फैक्ट्री, बहुत सारा धन संचय उसके पास में, नौकर चाकर, गाड़ी बंगले, सब सब सब, लेकिन हरदम उदासी रहता था. हरदम उदासी रहता था. उसके चेहरे पे कभी प्रसन्नता दिखती नहीं थी. महाराज बोले कि एक दिन मैंने उनको पूछ लिया कि आपके पास में इतना सब है, हम कभी सोचते भी नहीं, इतना सारा सुख आपके पास में है, सब साधन है, इतने धन संचय है आपके पास में, फिर भी आपके चेहरे पे उदासी दिखती है. लोग कहते हैं कि आपकी तो 40 पीढ़ियां आराम से अपना उदर निर्वाह कर सकती है, गुजारा कर सकती है, आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? तो बोले 40 पीढ़ियां मेरी आराम से, मैंने कमाए हुए धन से तो आराम से बीत जाएगी, उन्हें कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है. मुझे चिंता है 41वीं पीढ़ी की, उनके लिए वो क्या करेंगे. तात्पर्य क्या है कि हमें लालसा, हमारी भोग वासना जो है वो उसी में. कुछ लोग ऐसे हैं, भक्त ऐसे हैं कि भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन कुछ फल प्राप्त करने की उनकी अपेक्षा रहती है. कम से कम अहिक नहीं तो स्वर्ग मिलना चाहिए, भगवान मुझे स्वर्ग दे दे. ये भी कामना गलत है, ऐसा भगवान कहते हैं. भगवान की आराधना कैसे करते हैं, कैसे भक्त होते हैं? अनन्याश्चिंतयन्तो माम, वो अनन्य भाव से भगवान की आराधना करते हैं. अन्य भगवान के सिवा उनको कोई दूसरा आराध्य नहीं है. उनके हर वृत्ति में, हर चिंतन में, हर काम में भगवान का स्मरण होता है. इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम सब काम धंधे छोड़ के भगवान का ही आराधना करें. गीता में कर्मयोग लिखा है. गीता में जैसा भक्ति योग है वैसा कर्मयोग भी है. तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा अर्पिता होय अपारा कोशा लागी. कर्म ही पूजा है, हम बोलते हैं, बहुत जगह लिखा भी रहता है कर्म ही पूजा है वगैरह वगैरह लिखते हैं, लेकिन वो कर्म पूजा के भांति करते हैं क्या, ये अपने अंदर ही सोचने वाली बात है. कामामध्ये काम काही म्हणा राम राम, जाईल भवश्रम सुख होईल दुःखाचे. ये भवश्रम जो है, जो आने जाने की चक्कर है, वो मिटाने की अगर चिंता में है तो भगवान का स्मरण करना चाहिए. लेकिन हमारे पे आई हुई सब जिम्मेदारियां, हमारे कर्तव्य कर्म जो है, धर्म जो है हमारा, वो पूरी तरह से पालन करना है. उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए. और वो कर्म, वो धर्म, वो कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण नित्य होना चाहिए. ये कर्म और कर्तव्य के आदर्शवत जो है प्रभु रामचंद्र है, जिनका नवरात्र भी चल रहा है. परसों राम जन्मोत्सव है. बड़े उत्साह के साथ में हम मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी को क्या कहते हैं हम? पुरुषोत्तम कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, आदर्श कहते हैं. क्यों आदर्श कहते हैं? कि उन्होंने मनुष्य
जन्म में आकर मनुष्य के जो भी कर्तव्य थे, कर्म थे, उसमें किंचित भी उन्होंने आनाकानी नहीं की। सब वचन उन्होंने पाले, सब धर्म उन्होंने पाले। इसीलिए बोलते हैं कि मित्र कैसा हो, प्रभु रामचंद्र जैसा हो, बंधु कैसा हो, रामचंद्र जी जैसा हो, राजा कैसा हो, राम जी के जैसा हो। इसीलिए हम बोलते हैं, अभी भी ये धारणाएं चल रही है कि राम राज्य आना चाहिए। हर एक आदमी अपने अपने कर्तव्य से पदच्युत ना हो, अपने अपने कर्तव्य रत रहे। जो राजा ने एक आदर्श बना दिया, वही आदर्श पे सब प्रजा चले, ऐसा अगर राज हो तो कोई दुखी होने का कारण नहीं होगा। अनन्यश्च चिंतयन्तु माम, ये उसका अर्थ है। हमारे सब कामों में हम पूरी जिम्मेदारियां निभा के भगवान का स्मरण करें। माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम, उनके लिए, सबके लिए नहीं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो ऐसे अनन्य भाव से मेरा स्मरण करने वाले हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उनका योगक्षेम, उनका वहन करता हूँ। ये भगवान का वचन है। अब भगवान ने खुद कहा है कि उनका योगक्षेम मैं चलाऊंगा, तो इसमें संदेह करने वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन भगवान को जो प्रिय है, वो प्रिय हमने करना चाहिए। प्रेयस और श्रेयस ऐसे दो भाग होते हैं। श्रेयस यानी श्रेय प्राप्त करना, और हमारी जो कोशिश होती है, हमारे जो कर्म होते हैं, वो श्रेय प्राप्ति के लिए होते हैं। जरा सा कुछ काम कर लिए तो हमें ऐसा लगता है कि मेरा नामोल्लेख होना चाहिए, मुझे उसकी कुछ न कुछ उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। नहीं क्या, दान किए तो भी लगता है कि मेरा नाम आना चाहिए। लोग बड़े बड़े छोटा सा भी दान करते हैं तो अपना नाम बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं कि हमने दान किया और बड़े पुण्य का काम किया। तात्पर्य क्या है कि उसमें हमारी वासना जुड़ी है। इसको अनन्यश्च चिंतयन्तमान नहीं कहते। कहते हैं कि जो भी है भगवान का ही है, उनके लिए ही मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ही मुझे इस कर्तव्य के लायक समझा है, इसीलिए मैं, मेरी नियुक्ति जिसके लिए है वो मैं करूंगा। रामदास स्वामी कहते हैं आदि प्रपंच करावा नेटका, मग साधावे परमार्थ सुखा। प्रपंच करावा नेटका, इसका मतलब केवल क्या मियाँ बीवी का संसार, प्रपंच जो है उतना ही नहीं है। प्रपंच यानी हमारे भाग में आए हुए सब कर्तव्यों का अत्यंत निष्ठापूर्वक प्रामाणिकता से निर्वहन करना, आदि प्रपंच करावा नेटका। रामदास स्वामी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि प्रपंच अगर नेटका, नेटका ये शब्द बार बार रामदास स्वामी वापरते हैं। इसका कारण यह है, नेटका मतलब उसमें आसक्ति ना रह के, मग साधावे परमार्थ सुखा। अगर अपने जिम्मेदारियां ही ठीक से नहीं निभाता तो उसको कोई परमार्थी नहीं कहेगा। तुकाराम महाराज ने बड़े सुंदर सवाल पूछा है, जयाचे अहिक धड़ नाही, तयाचे परत्र पुससी काही। अरे जो संसार में अनुत्तीर्ण है, संसार उसका फटका, मराठी में बोलते हैं कि संसार में उसका चित्त नहीं है, एक भी कर्म ठीक से नहीं करता है, केवल हम भगवान के क्या शिष्य है, दास है, भगवान का नामस्मरण ही करते रहते हैं, मुझे कोई सांसारिक जिम्मेदारियां नहीं लेना है, ऐसे पुरुष के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए तयाचे परत्र पुससी काही, उसकी गति क्या होगी, पूछने वाली बात नहीं है। अब इससे कहते हैं पूर्व श्लोक में, अभी जो श्लोक में भगवान ने सब विश्व को अपना स्वरूप बताया और यज्ञ द्वारा, इतर साधनों द्वारा भगवान की आराधना करने वाले जो है उनका फल भगवान ने बताया कि जितना पुण्य है उतना भोग लेते हैं, बाद में उनको आना ही पड़ता है। अब ये विस्तार से बताने के लिए भगवान कहते हैं, ये प्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य प्रीतिपूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त, अत्यंत भक्तिभाव से, श्रद्धा युक्त अंतःकरण से जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजन करते हैं। अब यहाँ थोड़ा विश्लेषण करना आवश्यक है। अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उसका वह पूजन अविधि पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक होता है। यह हमारी मान्यता, हमारी धारणा है। हमारे बताने वाले भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर शारीरिक पीड़ा समाप्त करना है तो अमुक एक देवता का आराधना कीजिए, उससे क्या होगा कि हमारा शरीर बहुत सुदृढ़ रहेगा, हमें कोई व्याधि नहीं होगी।
धन संपत्ति मिलाना है उसके लिए अलग एक देवता हो, या और किसी हमारे जीवन में कुछ लाभ हमें पाना है, जैसे पुत्र प्राप्ति है या और कुछ संतान प्राप्ति, उसके लिए फिर ये देवता, कष्ट मिटाने के लिए ये देवता, इनका वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ये क्षुद्र देवताएं हैं, वो पूजन उनका करते हैं कुछ विशिष्ट फल पाने के लिए। अभी भी आज के जमाने भी, अब 21वीं सदी चल रही है और बड़ा प्रगत हमारा विज्ञान तंत्रज्ञान हो गया है, फिर आज के जमाने भी बहुत सारी ऐसी देवताएं हैं कि जहां हमारी सांसारिक कामना जो है वो पूरी करती हो जाती है, ऐसी हमारी मान्यता है। किसी देवी की आराधना करने से संतान प्राप्ति हो जाती है, ऐसी एक मान्यता है, लोग बड़े दूर दूर से वहां जाते हैं। किसी देवता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको अगर हमने पूज लिए, भजन कर लिए तो बड़ी धन संपत्ति हमें मिल जाएगी, कदापि कष्ट हमारे जीवन में धन के बारे में नहीं होगा। एक शुक्रवार का व्रत होता है, माफ करना या मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे कि मैं किसी व्रत या किसी अनुष्ठान पे मैं उपवास नहीं करता हूँ, मैं प्रामाणिकता से जो गीता में बताया गया उतना ही बोलता हूँ। व्रत करने से धन संपत्ति मिलती है, बड़े भक्तिभाव से हम व्रत करते हैं, या बड़ी आराधना से पुत्र प्राप्ति के लिए हम किसी देवता की आराधना करते हैं। एक तरफ बड़ी आश्चर्य की बात है, एक तरफ हमारा विज्ञान तंत्रज्ञान चोटी पे पहुंचा है और दूसरी तरफ हमारी ये धारणाएं है कि इससे ये हो सकता है। बहुत पहले 13वीं सदी में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, बहुत बड़े अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले थे वो, बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण था, बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। वो अपने ज्ञानेश्वरी में कहते हैं कि जरी का मंत्रेची वैरी मरे, तरी का बांधावी कटारे, रोग जाय दुधे साखरे, मग निंब का पियावा। कितना सुंदर उदाहरण। अगर मंत्र पढ़ने से कोई दुश्मन हमारा समाप्त हो जाता था तो फिर क्या शस्त्र धारण करने की आवश्यकता थी? प्रभु रामचंद्र वो तो सर्वशक्तिमान थे, चाहे वो कर सकते थे, लेकिन उनके हाथ में भी धनुष्य बाण है, कोदंडधारी राम। दुष्टों को समाप्त करने के लिए शस्त्र उन्होंने उठा लिया है। बताया है हमको कि बिना कर्म किए कोई फल नहीं मिलता। केवल मंत्र से अगर रावण मर जाता तो राम को धनुष्य धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम बोलते हैं उनको, कि चाहे वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी शस्त्र अस्त्र धारण किए हैं। अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने दुष्टों का निपात किया है। भले ही शिशुपाल जैसे के लिए रुके, 100 अपराध होने के बाद में उसका वध किया, लेकिन जब भी कोई दुष्ट निर्माण होता था तो शस्त्र से उनका पारिपत्य करते थे। तात्पर्य क्या है कि हमारे कर्तव्य हमें समझ लेना चाहिए। कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज की मंत्रे की वैरी मरे, तरीका बांधा भी कटार वगैरह बांधने की जरूरत नहीं थी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनको भगवती माँ ने तलवार दी थी। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मेरा जप कर ले सब यावनी साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, नहीं, तलवार दी, प्रतीक बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरा काम लड़ना है, शत्रु का पारिपत्य करना है, इसलिए शस्त्र उनके हाथ में धारण कर दिए। रोग जाय दुधे साकरे मग निम्ब का पियावा। अगर सब मीठी मीठी चीजें, हमारे रुचि की चीजें अगर खाने से हमारी व्याधि अगर दूर हो जाती तो निम्ब का यानी कड़ू निम्ब का जो रस है वो पीने की जरूरत नहीं पड़ती। तुकाराम महाराज तो इसके भी आगे है, इसके भी आगे। ज्ञानेश्वर महाराज बड़े क्या सोच विचार के बोलते हैं, बड़ी ऊंची दर्जा के उदाहरण देते हैं। तुकाराम महाराज तो तुम्हारे हमारे समझ में आएगा, इसे उदाहरण लेते हैं। बोलते हैं कि जरी नवसे पुत्र होती, तरी का करने लागे पति। कितना सुंदर उत्तर दिया। अगर किसी भगवान को नवस बोल के या कुछ बोली बोल के अगर पुत्र हो जाते तो हमारे यहाँ की विवाह संस्था नष्ट हो जाती। ऐसा नहीं होता, ये प्रैक्टिकल है। ये आज के जमाने की बात की है। कब की है? 400-450 साल पहले। आज हम अंधश्रद्धा निर्मूलन का एक समिति वगैरह वगैरह सब कुछ है, फिर भी हमारी अंधश्रद्धाएं कायम है। भगवान ने ऐसा कतई नहीं कहा है कि हम हमारे काम धंधे छोड़कर केवल भगवान का नाम स्मरण करते रहो।
वो बोलते हैं अनन्यश्च ये त्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा युक्त अंतःकरण से भगवान पर पूरा विश्वास रख के हमारे कर्तव्य को पूरा पालन करके हम भगवान का नाम स्मरण करें। जो सकाम भक्ति के कारण किसी अन्य देवताओं को पूजते हैं वह मेरा ही पूजन करते, उनके दिल में भगवान की छवि रहती है, लेकिन उनका नामस्मरण, उनकी भक्ति अविधि पूर्वक होती है, अविधि पूर्वक होती है, अज्ञान पूर्वक होती है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि मुझे अगर जानना है तो केवल अंधश्रद्धा से नहीं। लोग कहते हैं करके मुझ पर विश्वास मत कर, केवल किसी ग्रंथ में लिखा है इसलिए मुझ पर विश्वास मत कर। भगवान कहते हैं कि मुझे अगर प्राप्त करना है तो ज्ञान युक्त अंतःकरण से मेरी आराधना कर। इसलिए गीता में 3 विषय है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है, कर्म योग है और उपासना माने भक्ति योग है। तीनों का संगम है और ये तीनों का संगम इसी अध्याय में है। इसीलिए इसको 90 अध्याय को राजविद्या राजगुह्य कहा गया है। ज्ञान भी है, ज्ञान से मुझे जानना है। प्रभु रामचंद्र जी वनवास में निकले तो पहले उन्होंने जो क्या संगोष्ठी की तो मुनि वशिष्ठ से की और वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को उपदेश दिया। समझने लायक बात है कि रामायण में तो महाभारत के पहली वाली बात है, कृष्ण अवतार के पहले रामावतार हुआ। वहां वशिष्ठ मुनि जो भगवान के भक्त है वो बताने वाले हैं, वो वक्ता है और सुनने वाले स्वयं भगवान है। वशिष्ठ मुनि तारक, राम केला ब्रह्मज्ञानी, वशिष्ठ मुनि तारक। वशिष्ठ ऋषि ने उनको ज्ञान दिया। राम जी ने पूछा, जो भी सवाल पूछते हैं पूछे, बड़ी ज्ञान चर्चा है। वो ज्ञान चर्चा एक ग्रंथ में आई है, उसका नाम है योग वासिष्ठ। बड़ा ऊंचा दर्जे का ग्रंथ है, जैसे गीता है वैसी रामायण में राम कथा में वही गीता है, समझ लो। वहां वक्ता वशिष्ठ मुनि है। उन्होंने उनको बताया राम जी को कि अगर मुझे प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है या सरल मार्ग से अपना कर्तव्य निभाना है तो रामा तू ज्ञानवान हो। भगवान वशिष्ठ कहते हैं ऋषि कि तू ज्ञान संपन्न हो, ज्ञान प्राप्त कर ले। ज्ञानावीन नसे काही पवित्रते दूसरे जगी, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम न्य विद्यते। गीता का वचन है। ज्ञान से भगवान को जानना है। केवल सब जनता एक विशिष्ट देवता की आराधना कर रही है तो हम भी उनके पीछे अंधश्रद्धा जैसे गए, ऐसा नहीं। ज्ञान से प्राप्त कर, भगवान क्या है ये समझ ले। यही कहते हैं कि वह लोग जो कामी भावना से भगवान की आराधना करते हैं, सकाम आराधना करते हैं, वो अज्ञानी है। वैसे देखा जाए तो भगवान कहते हैं कि सभी यज्ञ, सभी कर्म, सभी आराधना प्राप्त हो रही है तो मुझे को आकर प्राप्त हो रही है। एक संस्कृत सुभाषित है, उसमें कहा गया है पुत्रापि पतितम तोय यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। दुनिया में हमारे पृथ्वी धरातल पे कितने सारे नदियां, कितने सारे नाले, कितने सारे बहने वाले झरने हैं। वो बरसात का पानी गिरता है तो सभी झरनों में, सभी नदियों में, सभी नालियों से वो बहता है। वो जाता कहाँ है? पुत्रापि पतितम तोय यथा गच्छति सागरम, अंततो गत्वा वो सागर में जाकर मिलता है। वैसे ही भगवान कहते हैं कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी भी भगवान की आराधना तुम करो वो अंततो गत्वा मुझे ही आकर मिलनी है। तो इसीलिए ऐसा थ्रू जाने की बजाय डायरेक्ट जाने में क्या तकलीफ है? ऐसा बोलते हैं कि मीडिएटर रखने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा उसी को जाकर मिले, वही हमारे सब काम पूरे करने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्ते नातश्च वन्ति ते। कहते हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानां, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ। अलग अलग देवताओं की आराधना करने की जरूरत नहीं है, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ और स्वामी भी मैं हूँ, सबका स्वामी मैं हूँ। किसी ने ये जब बता रहा था मैं प्रवचन में, तो किसी ने मुझे पूछा कि भगवान ने बार बार कहा कि अहंकार यह बड़ा शत्रु है, अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञान का एक वैगुण्य है, ज्ञान को अहंकार बड़ा जल्दी हो जाता है। ज्ञानी पुरुष हो गया तो इसको थोड़ा अहम भाव आ जाता है।
ये अहंकार से परे होना चाहिए। अहंकार सबसे बुरी चीज है। जब पिछले बार भी मैंने बताया, रावण मृत्यु हो गया रावण का, जब धरा क्या अंत समय उसका है, धरती पे गिरा है, अगर आखिरी सांस से गिरा है, तो राम जी सामने आए तो उन्होंने बोला, रावण ने, लंकाधिपति बहुत बड़ा नरेश, बोले आखिर आपने मुझे मार ही दिया, आखिर आपने मुझे मार ही दिया। रामचंद्र जी बोले कि नहीं, मैंने तुझे नहीं मारा, मैंने तुझे नहीं मारा, तेरे अहंकार ने तुझे मारा। तुकाराम महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि वासनेच्या संगे नको जाऊ म्हणा, पाहत्या रावणा काय झाले। उसके जितना सुखी, समृद्धि और क्या पुरुषोत्तम दूसरा उस जगत में कोई नहीं था। उसकी संपत्ति भी बहुत ज़्यादा थी। तुकाराम महाराज ने वर्णन किया है, दिखती कैसी की है मुझे मालूम नहीं। 7 कोटी सुवर्णाची, 7 करोड़ घरे लंका में सुवर्ण की थी। तांबे पीतल की कितनी होगी गिनती नहीं की, उन्होंने छोड़ दी। सुवर्ण की गिनती, लंका सोने की थी, सब सुख थे। रानियां 80,000। हम कृष्ण जी को 16,108 रानियां हैं, तो बहुत सारे लोग आपके कहेंगे ऐसा कैसा, भगवान आपका 16,000 पत्नियां उसको। अरे रावण को देखो 80,000 पत्नियां थी, हर एक पत्नी को 10 लड़के और 1 लड़की थी। गिनती करते बैठो घर में कितने होंगे। इतना सब होने पर भी आखिरी में धराशया हो गया। वासना, अहंकार उसका था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इससे उसको पराजित किया। क्योंकि अहंकार कितना था, सब देवताओं को अपने बिछाने के नीचे, पैर के नीचे दबा के रखा था। अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया था। हमारी विद्या के देवता गणेश जी को काम क्या था, हमारे संतों ने वर्णन किया, गणेश गाढ़वे बड़ी, गधों को चराने का काम गणपति जी करते थे उनकी जमाने में। शनि को तो अपने पैर के नीचे दबा के रखा था, क्या बिगाड़ेगा शनि उसको, ऐसी स्थिति थी। लेकिन अंत में उसको धराशया होना पड़ा। क्यों हुआ? अहंकार। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि अहंकार क्या करना चाहिए। एक सज्जन ने मुझे पूछा कि यहाँ तो भगवान खुद ही बोलते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, भगवान कितने अहंकारी है। अज्ञानी जन है जो भगवान को अहंकारी मानते हैं। भगवान कहते हैं सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं हूँ, परंतु वे मुझे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। मेरा भगवत तत्व जो है, सत तत्व जो है वो नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्मों को प्राप्त होते हैं। ऐसा मानने वाले जो है, शंका देने वाले है, संदेह देने वाले जो है, उनका भजन वो सकाम होता है। और ये सकाम भजन के कारण ही वो पुनः पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। उनको कभी भी स्थिर शांति या कायम शाश्वत ऐसा स्थान सुख नहीं मिलता। यह भगवान ने बताया है। आज यहीं मैं रुकूंगा, सर को आज समझाना है, हमने भी पूरी कर दी है, इसलिए यहाँ विराम करेंगे। अपने श्लोक, आखिरी का श्लोक जो पढ़ते हैं और समापन करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राजकुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? आप सभी उपस्थित स्वजनों का सत्कार करने के लिए कुछ दुपट्टे लाए हैं, तो महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हमको एक एक करके आते जाइए। आप कितना सत्कार राणा जी को सर के हाथ से दे दो पहले। हाँ, मैं दे देता हूँ, आप बोलिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आइए भाई।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 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 जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप भैया आप भी है ना, अभी अभी 2 सेवादार बाकी है ना। 2 सेवादार बाकी और ये फोटो वाला नहीं है। राधे राधे। हो गया। आप ही रह गए। एक ऐसी फोटो हो जाए सामूहिक फोटो बाद में आप पहले आर्टिकल सीताराम आओ ना तुम। आए भैया आप भी आए ये दादा फोटो कर ले। आइए हम बेटा बराबर निकालो। अच्छा बात अच्छा फोटो 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 2 मिनट सर जी का आओ ना जी। सर आ रहे हैं। हम लोग साफ हो जाते आइए सर। महाराज जी को भी पहना दो। मैं थैले में भैया आप ही रह गए थे। मेन आदमी रह गए। मेन आदमी तो इनके बिना तो पूरा अधूरा है जी पूरा। बहुत बड़ा जय श्री कृष्ण। हाँ चलो कृष्ण में होने में शर्मा जी का बहुत बड़ा, पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान। आपको उससे ज़्यादा योगदान है। आप मार्गदर्शन देते नहीं, योगदान होता नहीं।